जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बिहार दरोगा 2020 का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसमें टोटल जो सीट है वो 1998 सीट है जो कि दरोगा में है, और 215 सीट है वो सर्जेंट में है। इस प्रकार से दोनों मिलाकर 2213 टोटल सीट है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 16 अगस्त से होगा, और इसका लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें कितना रिटन एग्ज़ाम होता है, इसका पीईटी कब होगा, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और आपको बता दें कि इसके लिए पीईटी में कितना दौड़ होता है, कितना हाई जंप होता है, कितना लॉन्ग जंप होता है, और मेल और फीमेल के लिए वेट कितना चाहिए, कितना हाइट चाहिए। तो सारी बातें हम डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया में क्या है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है जिसको हम मेंस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, शारीरिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी होता है। पीईटी के बाद डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट होता है। अब इसके बाद हम परीक्षा पैटर्न क्या है। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। और बता देते कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, इसके लिए परीक्षा के लिए टोटल टाइम दिया गया रहता है वो 2 घंटा का समय दिया गया रहता है। और इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा समान ज्ञान से पूछा जाएगा और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इसकी निगेटिव मार्किंग है 0.2 यानी 1/5, यानी 5 को क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो एक सही का उत्तर मार्क्स कट जाएगा। आप देख लेते हैं इसका मुख्य परीक्षा। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में, मुख्य लिखित परीक्षा में 2 पेपर होगा। प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया गया रहेगा, और परीक्षा में दोनों चरणों में हल गलत के लिए 0.2 अंक के एक नकारात्मक अंकन होंगे। और देखिए, इसका जो पहला पेपर होगा ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, और उसमें भी है जो कि प्रीलिम्स का पेपर होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। और देखिए, प्रश्नों की जो संख्या होगी, इसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएगा, और प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा। और इसी पर मेरिट तैयार होगा। पेपर नंबर 2 है, इस पर मेरिट तैयार होगा। इसमें सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, नागरिक विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, गणित और रीजनिंग से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 200 अंक का ये एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दें हम यहाँ पर कि जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होगा उसमें सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो इसको देख लीजिए। संस्कृति से, धर्म से, मिट्टी से रिलेटेड, नदियाँ, पहाड़, बंदरगाहों, अंतर्देशीय, हार्बर स्वतंत्रता आंदोलन, खेल चैंपियनशिप विजेता, शर्तें, नई भारत विरासत और कला, नृत्य, इतिहास, भाषा, राजधानी, मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्यों, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, रक्षा, युद्ध, पड़ोसी, वर्तमान मामलों, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आम नाम, पूर्ण रूप और साक्षात्कार, खोज, रोग, पोषण पुरस्कार और लेखक आदि से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपको बता दें यहाँ पर कि इसका जो मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी से कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, मुख्य रूप से समानार्थक, एंटीनीज, वाक्य त्रुटि, सुधार, रिक्त स्थान के भरे, समझ और क्लोज टेस्ट इत्यादि से रिलेटेड हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन है जो, उसमें देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीतिक, वर्तमान कार्यक्रम, करेंट अफेयर जैसे भूगोल, अर्थव्यवस्था, वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, लिंग, खेल। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान से क्या रहेगा प्रश्न, तो 12वीं कक्षा के
भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से रिलेटेड इसमें प्रश्न रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो नागरिक इतिहास, भारत का भूगोल से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। और गणित से देख लीजिए यहाँ पर सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, समय, टाइम वर्क, ये सब देख लीजिएगा। और यहाँ पर रीजनिंग से ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर शरीर के लिए क्या क्या रिक्वायर है। और देखिए पीटी में क्या क्या होता है। तो पीटी में देखिए 1 मील रनिंग, तो ये केवल 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग किया जाएगा पुरुषों के लिए। और इसके लिए समय दिया गया रहता है वो 5 विथिन 6 मिनट। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर दिया, ये बिहार पुलिस के लिए 6 मिनट दिया गया रहता है। यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में आपको दौड़ना होता है 1600 मीटर। और यहाँ पर देखिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग की करना होता है, उसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया गया रहता है। 6 मिनट से पहले आपको रनिंग करना है। हाई जंप में बता दें कि पुरुष के लिए 4 फीट हाई जंप करना है और महिला के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप में बता दें कि 12 फीट जो पुरुष के लिए जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, और 9 फीट फीमेल के लिए। और यहाँ पर जो गोला फेंकना है 16 फीट मेल के लिए और 10 फीट फीमेल के लिए। ये जो 12 पॉइंट का फेंकना होता है और ये 16 पॉइंट का फेंकना होता है पुरुष के लिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है ऊंचाई और चेस्ट, हाइट कितनी रहना चाहिए और चेस्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मेल कैंडिडेट में जनरल बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट रहना चाहिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर। यानी नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर इसको 86 सेंटीमीटर करना है। और SC ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए और नॉर्मल 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए चेस्ट और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और पुरुष में वेट की कोई रिक्वायर नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए फीमेल के लिए है जो कि हाइट होनी चाहिए, यहाँ पर समथिंग रॉन्ग है। हाइट आप फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए और चेस्ट की कोई रिक्वायर नहीं है। और जो यहाँ पर वेट है वो मिनिमम 48 kg रहना चाहिए। तो ये फीमेल कैटेगरी के लिए है। तो और आपको एज कैटेगरी में बता दें कि 1 जनवरी 2020 तक जिन कैंडिडेट का 20 वर्ष क्वालिफाई कर 20 एज पार कर दिए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम एज है जो कि 40 वर्ष है। तो मैं सारी बातें इसके बारे में डिटेल्स में हम कवर कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। और किसी प्रकार के डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।